नमस्कार दोस्तों। इंपीरियल एजू ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि कल हमने बेसिक साइंस पे एक वीडियो डाला था और उस पे आप सभी का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला कल उसका। तो उसी की श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हमको फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है। कल हमने देखा था कि मैटर के अलग अलग बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था उसका। तो एक बेसिस उसका था कि उसकी जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट, उसके बेस पे हमने मैटर को तीन भागों में डिवाइड किया था, जिसमें नंबर एक थी सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, दूसरी थी लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था, और तीसरे नंबर की थी गैसियस स्टेट या गैस अवस्था। तो दोस्तों, आज हम इसका थोड़ा सा डिटेल में एडवांस लेवल पे देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में देखते हैं कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, हमने देखा था कि सभी जितने भी पदार्थ हैं, जो भी मैटर है, वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मोलिक्यूल और एटम कहते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। बाकी अभी हम इसके बारे में एक रफली आइडिया ले रहे हैं कि सॉलिड स्टेट होती है। सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक बल, जो आकर्षण बल होता है, वो बहुत ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन के कंपेयर में। मतलब जो अपने ये एटम्स होते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और उसमें प्रोटॉन्स भी होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज। तो जो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। तो हमको इसमें इतना देखना है कि जो जो भी सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट के जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल, वो रिपल्सन फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से उनके सभी जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास पास सटे हुए रहते हैं, और सॉलिड स्टेट कठोर रहते हैं इस वजह से। दूसरे हम देखते हैं लिक्विड स्टेट में। इसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, लेकिन ज्यादा गैप नहीं होता। जितना ज्यादा अंतर इसमें रहता है सॉलिड में, इतना लिक्विड में नहीं होता। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। और जो गैस स्टेट में देखते हैं, तो गैस स्टेट में रिपल्सन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो इसके पार्टिकल्स है गैस के, ये दूर दूर घूमते रहते हैं। इसका हम डायग्राम के बेस पे देख लेते हैं। तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, ये देखो बिल्कुल पास पास सटे हुए रहते हैं। इसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। लिक्विड में देखेंगे तो ये पार्टिकल्स कुछ दूरी पे रहते हैं, और जो गैसेस होते हैं तो इसमें तो दूर दूर घूमते रहते हैं। तीसरा बेस हम देखते हैं जो सॉलिड की आकार और आयतन, मतलब जो सॉलिड, जो भी मैटर सॉलिड वाले, उनके शेप एंड वॉल्यूम। तो इसका सॉलिड का है आकार और आयतन, वो हमेशा निश्चित रहता है। हमने एक पत्थर देखा है, तो उस पत्थर को कहीं पे रख दो, किसी पात्र में रख दो, कहीं पे भी ले जाओ, वो हमेशा सेम साइज में रहेगा। ना तो उसका साइज बदलेगा और ना ही उसका वॉल्यूम बदलेगा। वॉल्यूम मतलब आयतन। ऐसे हम लिक्विड में देखते हैं। तो लिक्विड में क्या होता है, इसका आकार तो निश्चित, वॉल्यूम तो निश्चित होता है, इसका जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या है, जैसे पात्र में लिक्विड को डालोगे वैसा ही हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, एक गिलास दूध लिया, उस दूध को अगर गिलास में हम डालते हैं तो उसकी साइज गिलास की जैसी हो जाएगी। अगर इसी दूध को हम एक बाउल में डाल देते हैं तो क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम तो सेम है। अगर हमने 200 ml दूध लिया तो 200 ml गिलास में भी 200 ml ही रहेगा, और बाउल में भी 200 ml रहेगा। लेकिन बाउल में जाके क्या हो जाएगा, इसका शेप है, ये बाउल का जैसा शेप ले लेगा। और गैस में क्या होता है, गैस में बोथ आर इंडेफिनेट, ना तो इसमें आकार ही निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन। गैस को अगर एक छोटी बोतल में बंद कर दोगे तो बोतल की वॉल्यूम में ले लेगी, और अगर उसके कमरे में खोल दिया तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। मतलब उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और ना ही उसका शेप फिक्स है। तो हमने ये तीनों, इनका आकार और आयतन का तीनों को देखा कि सॉलिड में दोनों फिक्स होते हैं, आकार भी फिक्स होता है और आयतन भी। और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में वॉल्यूम जो होता है, आयतन होता है, वो तो फिक्स होता है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो जैसे पात्र में डालोगे उसको सेम वैसा ही हो जाएगा। और गैस में ना तो आकार ही निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तीसरा होता है
ये चौथा बेसिस देखते हैं हम, घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या होता है? घनत्व को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कम जगह में ज्यादा अगर द्रव्यमान डाल सके, ज्यादा मास डाल सके, तो जितना कम जगह कम होगी और मास ज्यादा होगा उतना ही उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। जैसे हमने एक पत्थर ले लिया और उतने ही साइज के हमने एक लकड़ी ले ली, तो हम क्या देखेंगे, पत्थर में क्या होता है, पत्थर में ज्यादा मैटर है और साइज बराबर दोनों लकड़ी का, और लकड़ी में क्या होता है, कम मैटर है, तो लकड़ी हल्की होगी, वजन कम होगा, और पत्थर का वजन ज्यादा होगा। मतलब छोटा साइज और ज्यादा वजन, तो उसका घनत्व ज्यादा होगा। या फिर अपने देख लेते हैं, एक बोरी गेहूं की ले लेते हैं और दूसरी बोरी रुई की ले लेते हैं, तो क्या देखेंगे, जो रुई वाली बोरी है वो बहुत ज्यादा हल्की होगी, उसमें कम वजन होगा, क्योंकि साइज तो बराबर है लेकिन उसमें क्या है, उसका जो मैटर है वो कम है। और दूसरी तरफ जो गेहूं की बोरी है वो बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा हैवी होगी उससे, तो इसका मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो इसमें देखो, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है डेंसिटी। लिक्विड की क्या होती है, सॉलिड से कम होती है, और गैस की मिनिमम होती है, सबसे कम डेंसिटी गैस की होती है तीनों स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं हम, इंटरमोलिकुलर गैप। इसमें अंतर आणविक दूरी, जो अंदर जो छोटे छोटे अणु होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, तो तीनों पदार्थों में जो अंतर आणविक दूरी होगी वो सबसे कम होगी सॉलिड में। सॉलिड में पास पास सटे हुए रहते हैं, हमने देखा इसमें कि बिल्कुल पास पास सटे हुए हैं इनके पार्टिकल्स, तो इसकी अंतर आणविक दूरी सबसे कम है। ये लिक्विड में थोड़ी दूरी पे होते हैं, तो इसके अंतर आणविक दूरी सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होगी, और गैस में मैक्सिमम होगी। गैस में तो दूर दूर घूमते रहते हैं। तो ये तीन स्टेजेस हैं मेन, जो हमको नेचर में मिल जाती है। इसके अलावा अभी जो लेबोरेटरी में जो वो तैयार की गई हैं स्पेसिफिक सिंथेटिक जो स्टेजेस हैं, दो स्टेज और होती है। एक होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा होती है सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो स्टेज बनाई है साइंटिस्ट ने, उसमें लेबोरेटरी में ही बनाई गई है, ये वैसे पॉसिबल नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। और एक स्टेज होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये होती है लिक्विड और गैस के बीच की स्टेज। तो ये दो स्टेज और ध्यान रखनी, इसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और ये है प्लाज्मा। तो इस प्रकार देखते हैं तो टोटल मिला के मैटर की 5 स्टेजेस बन रही है। बाकी बेसिकली जो होती है वो 3 ही ध्यान रखनी है हमको, और इन तीनों के बारे में हमने देखा। और दोस्तों, हो सके तो इसको वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और अगर इसमें से कुछ आपको पूछना हो, जो भी आगे क्या चाहते हो, किस टाइप का वीडियो चाहते हो, तो उसके बारे में कमेंट कर दीजिए। और अगर अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।